मैं डॉक्टर मनोज कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल देसी एफएम मनोज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक विशेष पर्व, एक विशेष त्योहार के ऊपर में। आपको मालूम है कि संसार में किसी भी वस्तु का कोई भी जो अस्तित्व आता है, कोई भी अस्तित्व, संसार में किसी भी वस्तु का अस्तित्व आने से पहले उसका ब्लूप्रिंट या नक्शा कहे वो तैयार हो जाता है और उसी नक्शे के अनुसार सारी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक उसी तरह से मनुष्य का जो जीवन बनता है, मनुष्य जब पैदा लेता है तो उसका भी ब्लूप्रिंट पहले से ही तैयार हो जाता है और उसके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती है सब एक नियत समय पे घटित होती है। इसके लिए मैं आपसे बात करूंगा, जैसे मान लीजिए जो हमारे त्योहार होते हैं वह एक विशेष दिन और विशेष क्षण में आते हैं। इसी विशेष क्षण को हम मुहूर्त कहते हैं और मुहूर्त का जो प्रभाव होता है उस वस्तु, उस जीव के पूरे जीवन पे पड़ता है। जो भी घटनाएं घटित होती है उस मुहूर्त के अनुसार ही घटित होती है। उसी में हमारा एक बहुत ही अच्छा त्योहार है जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया का मतलब होता है वह तिथि जिसका क्षय ना हो। उस दिन जो भी आप काम करेंगे, अच्छे या बुरे, उसका क्षय कभी नहीं हो सकता है। वह आपके हार्ड डिस्क में जन्म जन्म के लिए सेव हो जाता है। अक्षय तृतीया जो है वह बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन आता है। इस तिथि में आपके द्वारा किया गया कर्म, वचन, दान सभी आपको वापस मिलते हैं। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो वह उससे भी अधिक बढ़कर के आपको मिलेगा बुरा कर्म का प्रभाव आपके शरीर पे, आपके परिवार में। अगर आप दान पुण्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, मन क्रम वचन सात्विक रखते हुए भगवान की आराधना करते हैं तो उसका 100 गुना फल आपको और आपके परिवार को मिलता है। अब जो अक्षय तृतीया हम लोग मनाते हैं, इस दिन लोग सोना, चांदी, कौड़ी हो गया, झाड़ू हो गए, ये खरीदते हैं। और सबसे उत्तम होता है कि आप जरूरतमंदों में मटके का दान करें या पशु पक्षी के लिए घड़ा रखें और उसमें पानी भर के रखें। वह जब पानी पिएंगे और उनकी आत्मा तृप्त होगी तो इससे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। अक्षय तृतीया के दिन तो आप यह खरीदते ही हैं, तो आप यह भी समझें कि आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए और क्यों। क्योंकि सभी के मन में यह सवाल आता है कि क्यों नहीं हम खरीदें। तो जो आपको नहीं खरीदना है वह है प्लास्टिक की वस्तु, एल्युमिनियम की वस्तु, स्टील की वस्तु, कांच हो गए, इनके जो सामान हैं वह नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि इन वस्तुओं पे राहु का प्रभाव होता है और राहु नेगेटिव ऊर्जा का द्योतक है। तो जब आप इन वस्तुओं को खरीद के घर में लाएंगे तो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा बढ़ेगी और मां लक्ष्मी का वास वहां से खत्म हो जाता है। तो इन वस्तुओं को कभी भी अक्षय तृतीया के दिन आप ना खरीदें। घर में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसे आपको बाहर निकाल देना चाहिए। अगर वो घर में रहती हैं तो उससे लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता है। जैसे टूटे हुए झाड़ू, टूटे हुए जूते चप्पल, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां या पुराने कपड़े, ये सारी चीजें आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। इन सभी चीजों को निकाल देना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में उसका दुष्प्रभाव पड़ता है उस घर पे और लक्ष्मी वहां से निकल जाती है, लक्ष्मी का वास वहां नहीं होता है। तो अक्षय तृतीया मैंने बतलाया क्या आप खरीदे, क्या नहीं खरीदे और क्या वस्तु आप घर से बाहर निकाल दें। अक्षय तृतीया का जो तिथि है उस दिन श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए आपको अपने घरों में। अक्षय तृतीया और श्री यंत्र, अगर आप अक्षय तृतीया के दिन श्री यंत्र की स्थापना अपने घर में करते हैं तो इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो यहां पे मैं आपको बतलाऊंगा कि श्री यंत्र की स्थापना कैसे करें।
उससे पहले आप समझ लें, बाजारों में बहुत से श्री यंत्र मिलते हैं, मगर वो श्री यंत्र ना होकर के श्री चक्र होते हैं। तो ध्यान रखें, श्री यंत्र ही खरीदें। इसके विषय में मैं आगे बतलाऊंगा आपको। इस श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा आप कैसे करेंगे। तो शुभ मुहूर्त में शुद्ध सात्विक होकर के श्रद्धा युक्त मन से मां लक्ष्मी का ध्यान करके आप स्वच्छ पात्र में कच्चे दूध को ले, उसमें गंगा जल डालें और श्री यंत्र को उसमें आप स्नान करा करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ करके लाल कपड़े से मंडित काष्ठ की चौकी पे आप श्री यंत्र की स्थापना करें। श्री यंत्र को धूप, दीप, लाल फूल, चावल की अच्छत, कौड़ी, ये वस्तुएं चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद आप श्री सूक्त का पाठ करें और पाठ करने के उपरांत आप मां लक्ष्मी का जो मंत्र है उसका जाप करके अपने श्री यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करके और श्री यंत्र को स्पर्श करते हुए आप स्थापित करें अपने पूजा गृह में और रोज इसकी पूजा करें। इससे क्या होता है कि श्री यंत्र की ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ते जाती है और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ते जाती है वैसे वैसे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होते जाती है। स्थापना करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना भी कर ले कि अगर पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो, हे मां लक्ष्मी मुझे क्षमा करें। अक्षय तृतीया के दिन जब आप पूजा कर लिए, अपने श्री यंत्र को स्थापित कर लिए, पूरे दिन मन को शांत रखें, दूसरे के भलाई में उस दिन अपना उपयोग करें, क्योंकि जो भी आप भले कार्य करेंगे या बुरे कार्य करेंगे वह आपके जीवन रूपी हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा और जन्म जन्म तक यह आपके साथ रहेगा और उसका फल आपको भोगना होगा। तो यह कार्य आप अक्षय तृतीया को करें। अब श्री यंत्र जो आप है वह कहाँ रखेंगे। तो श्री यंत्र की जो स्थापना है पूजा गृह में नॉर्थ ईस्ट के कोण पर आप श्री यंत्र को स्थापित करें। कि मार्केट में श्री यंत्र के जगह श्री चक्र का प्रचलन है, लोग उसको खरीदते हैं और पूजा करते हैं जिससे उसका फल नहीं मिलता है। तो जितने भी यंत्र हैं भगवान शिव ने उसको कीलित कर रखा है, क्योंकि यंत्र का एक पूजा विधान है और पूजा विधान में विघ्न वगैरह आते रहती हैं जिससे मनुष्य के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो भगवान ने इन सब चीजों को देखते हुए बहुत से यंत्रों को कीलित कर दिया। उसमें से कुछ यंत्र जो हैं कीलित नहीं है, आप उसका बिना सिद्ध किए हुए भी आप पूजा कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको फल प्राप्त जल्दी होता है। तो यहां मैं प्रदर्शित कर रहा हूं श्री यंत्र और श्री चक्र, और वह श्री यंत्र मैं पहली बार आपको प्रदर्शित कर रहा हूं जिसे आप भोजपत्र पर लिख करके अपने घर में रखें। इस श्री यंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, यह स्वयं सिद्ध श्री यंत्र है। तो होता क्या है कि श्री चक्र जो होता है वह बीज रहित, मंत्र रहित और शक्ति रहित होता है। तो जब ये तीनों से रहित है तो आप इसके कितनी भी पूजा कर ले आपको उसका फल नहीं मिलना है। श्री यंत्र में बीज, मंत्र और शक्ति ये तीनों चीजें निहित होती है। तो जब भी आप पूजा करते हैं तो उसका फल मिलता है और धन धान्य की वृद्धि आपके परिवार में होती है। तो भक्तों, आप सभी लोग खरीदने से पूर्व देखें कि आप खरीद क्या रहे हैं, श्री यंत्र या श्री चक्र। खरीदे, पूजा करें। अक्षय तृतीया का दिन, पूरे दिन शुभ मुहूर्त है, आप उस दिन पूजा अर्चना करें और घर में अपने श्री यंत्र को स्थापित करें। धन्यवाद।